अध्याय 69। खलनायिका ने अपने मंगेतर को छोड़ा, भाग दो। एजबेल परिवार का विला एक ड्यूक के विला के अनुरूप ये विशाल था। इस पर एक जादू किया गया था ताकि केवल अनुमति प्राप्त लोग ही प्रवेश कर सकें। शेल की उपस्थिति के कारण कायला और मैं भी प्रवेश कर सकें। दरअसल मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या कायला अपने विला के आकार को देखकर हैरान होगी, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कायला को ज्यादा परवाह नहीं थी। मुझे लगता है उसने कहा था कि वो 5 साल की है ना? हालांकि यह सौभाग्य की बात थी। मुझे चिंता थी कि विला का आकार देखने के बाद वो हमारी स्थिति के कारण शेल और मेरे आसपास असहज महसूस करेगी। मेरे पीछे आओ। विला में प्रवेश करते ही शेल मुझे रसोई में ले गई। क्या तुम चाहती हो कि मैं अंदर आते ही मिठाई बनाऊं? हाँ, शेल ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। फिर भी चूंकि यह मेरा सुझाव था, मुझे अपने शब्दों को निभाना था। जब हम रसोई में पहुंचे तो शेल वहीं खड़ी होकर मुझे देखने लगी। वो शायद मुझे मिठाई बनाते हुए देखना चाहती थी। यह स्पष्ट था कि वो नुस्खा जानने की कोशिश कर रही थी। क्या यही कारण है कि जैसे जैसे हम रसोई के करीब आते गए उसका मूड बेहतर होता गया? फिलहाल मैंने शेल को पीछे से मुझे देखने दिया और मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दिया। खलनायिका को लगा कि वो नुस्खा याद कर सकती है, लेकिन ये संभव नहीं होगा। इस काल्पनिक उपन्यास की दुनिया में बहुत सारी सामग्रियां थीं और उनमें से अधिकांश काफी अनोखी थीं। शेल जो स्वादिष्ट मिठाइयां चाहती थीं, वे उन अनोखी सामग्रियों में से अधिकांश से तैयार की गई थीं। इसलिए मात्रा से अलग थोड़ी सी भी विसंगति पूरी तरह से अलग स्वाद पैदा करेगी। शुरुआत के लिए शेल की याददाश्त खराब थी और अगर वो इस नुस्खे को दोहराने की कोशिश करती तो निश्चित रूप से एक बड़ा अंतर पैदा होता। उसकी वजह से मैं शेल के सामने आत्मविश्वास से मिठाई बनाना शुरू कर सकी। जाहिर है कायला अपनी कम उम्र के विपरीत खाना बनाना भी जानती थी, इसलिए उसने खुद कुछ बनाना शुरू कर दिया। और वो खलनायिका, जो एक बच्चे से भी बदतर थी, मुझे परेशान करती रही। तुमने इसका इतना ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया? इतना काफी है। चीनी जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा, है ना? मैंने उसे अनदेखा करने की कोशिश की। ये कुकीज अच्छी लग रही हैं, इसलिए और बनाओ। वो बेशर्मी से मुझसे और बनाने के लिए कह रही थी। अगर तुम इतना छिड़कती हो। खलनायिका की बेतरतीब सलाह से मुझे आह भरनी पड़ी। हालांकि आगे कोई बात नहीं हुई। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैंने अभी अभी बनाया हुआ चीज केक शेल के मुंह में डाल दिया था। उस चीज केक में खलनायिका को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त स्वाद होना चाहिए। फिर मैंने शेल से कहा, जिसने मुझे परेशान करना बंद कर दिया था और चीज केक खाने में व्यस्त थी, तुम्हें इससे नफरत है ऐसा लगता है, इसलिए मैं ये सब विला के नौकरों को दे दूंगी। चीज केक का आनंद ले रही शेल एक पल के लिए चौंक गई। फिर उसने कहा, आह, अब देखने पर यह ठीक लग रहा है। बहुत देर हो चुकी है, मैं और चीज केक नहीं बनाऊंगी। मेरी बातों पर शेल थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। अब मैं उसे और कैसे चढ़ा सकती हूँ? ठीक उसी समय सहायक आग आ गई। ये कायला की ओर से थी। क्या मैं इसे सही कर रही हूँ? हाँ, बिल्कुल। क्या तुम्हें अभी एक टुकड़ा चाहिए? धन्यवाद। यम। कायला ने शेल के सामने चीज केक अपने मुंह में डाला। मैंने कायला को पहले से बनाई हुई कुकीज भी थमा दी। ये शेल की पसंदीदा कुकी भी थी और वो भी कायला के मुंह में चली गई। ओह, स्वादिष्ट। हाँ, क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? शेल बस मुझे चुपचाप घूरती रही। मैंने शेल की ओर देखा और अपनी बनाई मिठाई ली, फिर भोजन क्षेत्र की ओर चल पड़ी। मैंने कायला द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ और भोजन भी ले लिए। एक 5 साल के बच्चे द्वारा बनाए गए भोजन के लिए ये व्यंजन बहुत अच्छे लग रहे थे। सबसे पहले एक 5 साल के बच्चे को खाना बनाना क्यों आना चाहिए? वो बहुत होशियार बच्ची लगती है। मैंने अपनी बनाई मिठाइयाँ मेज पर रख दी, साथ ही कायला द्वारा बनाई गई मिठाइयाँ और भोजन भी। फिर शेल ने केवल मेरी बनाई हुई चीजें खाना शुरू कर दिया, और जब मैं एक मिठाई खाने वाली थी तो उसने मेरे पकड़ने से ठीक पहले मिठाई छीन ली। वह वास्तव में एक लालची खलनायिका थी। शेल केवल मेरी मिठाई खा रही थी और ऐसा लग रहा था कि इससे कायला बहुत परेशान हो गई थी और उसने शेल को अपनी कुकी दे दी। मैंने जो बनाया है उसे खाकर देखो। शेल हिचकिचाने लगी। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता था कि शेल मेरी बनाई चीज़ों के अलावा कुछ और खाना चाहेगी, इसलिए मैंने सावधानी से सर्प ओर्ब निकाला और शेल को दिखाया। इसका मतलब था कि उसे इसे खाना होगा। मैं उसे इतने प्यारे बच्चे की मांगों को ठुकराने नहीं दे सकती थी। ये तुमने जो खाया है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट है। मैंने जो बनाया है उससे ज़्यादा स्वादिष्ट। यह कुछ अद्भुत आत्मविश्वास था।
सच कहूं तो ये आश्चर्यजनक है कि एक 5 साल की बच्ची इतनी आत्मविश्वासी थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे थोड़ी प्रतिस्पर्धा महसूस हुई। ये तब जैसा था जब मैंने शेल के साथ बहस की थी। शेल ने कुकी ली और एक बाइट ली, फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। कैसा है? कायला के सवाल पर शेल चुप रहने का विकल्प चुनती है। मैंने जल्दी से कहा, जैसा कि उम्मीद थी, क्या तुम्हारे मंगेतर द्वारा बनाया गया बेहतर नहीं होगा? शेल ने मेरी बातों का जवाब भी नहीं दिया। उसने कायला द्वारा बनाई गई और कुकीज अपने मुंह में डाल ली। यह अनुमान लगाना आसान था कि इसका क्या मतलब था। इसका मतलब था कि कायला ने जो बनाया था वो मेरी सोच से ज्यादा स्वादिष्ट था। कुकीज खाने में व्यस्त शेल को आखिरकार अपना सिर उठाने और फिर से बोलने में काफी समय लगा। कायला ने मुझे एक धूर्त मुस्कान के साथ देखा और शेल ने मुझे देखा और कहा, एक मंगेतर के रूप में तुम्हारा एकमात्र उपयोग खत्म हो गया है। क्या? कहानी जारी रहेगी।